सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। वो अपने घर की बहुत ही अमीर थी, पर वो अपने ससुराल की गरीबी को भली भांति निभाया करती थी। टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर किसान था। वो अपने खेतों में थोड़े बहुत अनाज उगाया करता था, पर इस बार की बारिश में उसके सारे खेतों में पानी भर जाता है, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गए थे। तब वो एक दिन अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, इस बार की बारिश से हमारी सारी फसल खराब हो गई है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। तब टूनी चिड़िया अपने पति का ढाढ़स बढ़ाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो बंटी जी, देखना भगवान जी हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। यूँ आप इस तरह से निराश मत होइए। तब उनके घर के दरवाजे में एक बहुत बड़ा सेठ आता है। अरे कोई है क्या अंदर? हाँ कहिए, आपको किससे काम था? वो दरअसल मुझे बंटी से मिलना था। वो मुझे उनसे बहुत ही जरूरी काम था। बंटी जी सुनिए, आपसे मिलने कोई बड़े सेठ आए हैं। हाँ सेठ जी कहिए। बंटी जी, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे किसान हो। क्या तुम अपने ही खेत में काम करते हो? हाँ सेठ जी, मेरा छोटा सा खेत है, मैं उसमें ही थोड़ा बहुत अनाज उगा लेता हूँ। वो क्या है न बंटी जी, हमारे पास भी 50 एकड़ खेत है। हमारे पास खेतों के लिए बहुत सारे नौकर चाकर तो है, पर मुझे अपने खेत के लिए कोई एक अच्छा सा किसान चाहिए, जिसे खेत की फसल की सारी जानकारी हो। अगर तुम मेरे खेत बखूबी संभालोगे तो मैं तुम्हें अच्छी खासी पगार भी दूंगा, साथ में तुम्हें वहाँ रहने के लिए एक घर भी दूंगा। तुम वहीं रहकर रात दिन मेरी खेत की देखरेख भी कर सकते हो। तब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ सेठ जी, मैं ये नौकरी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तब दूसरे ही दिन टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस सेठ के दिए हुए घर में रहने जाते हैं और वो दोनों वहाँ रहकर सेठ के खेतों की देखरेख करते हैं। तभी एक दिन शहर से पढ़ाई करके सेठ की बेटी बबली चिड़िया अपने जंगल आती है। बबली चिड़िया शहर में पली बड़ी थी, इसीलिए वो गांव के तौर तरीके से अनजान थी। एक दिन वो अपने खेतों में घूमने आती है। तब वो बंटी कबूतर को अपने खेतों में देखती है। तब ही वो बंटी कबूतर को पसंद करने लगती है और वो उसके ख्यालों में ही खोई रहती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम किस विचारों में खोई हुई हो? पापा, वो हमारे खेतों में काम करने वाला वो कबूतर कौन है? बेटा, वो बहुत ही होनहार किसान है। उसे खेती का बहुत अच्छा नॉलेज है, इसीलिए मैंने उसे अपने खेतों की देखरेख करने के लिए रख दिया है। क्या हुआ बेटा, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं पापा, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत ही अच्छा है। अरे बेटा, क्या वो तुम्हें भी पसंद आया? हाँ पापा, मैं तो उसे देखकर ही उसके प्यार में ही पड़ गई। अरे बेटा, तुम्हें कोई कुंवारे पक्षी पसंद नहीं आए क्या? बेटा, वो तो शादीशुदा है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं। मेरा दिल उस पर आ गया है तो अब वो मेरा हो गया है और मैं उसकी हो गई हूँ। पर बेटा, उसकी पत्नी उसे बहुत ही प्यार करती है, वो अपने पति को तुम्हें नहीं सौंपेगी। तो कोई बात नहीं पापा, हम दोनों ही बंटी कबूतर से प्यार करेंगे। मैं उसकी पत्नी को उससे अलग नहीं करूँगी। तब वो किसी तरह से बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया को समझाती है और फिर वो बंटी कबूतर से शादी कर लेती है। शादी के बाद बबली चिड़िया की ससुराल में पहली रसोई होती है। तब टूनी चिड़िया अपने सौतन की पहली रसोई के लिए अपने जंगल की कुछ पक्षियों को खाने पर बुलाती है और वो अपनी सौतन बबली से कहती है, बबली बहन, आज तुम्हारी शादी के बाद ससुराल में पहली रसोई है, तो मैंने इस जंगल के कुछ पक्षियों को खाने पर बुलाया है, तो तुम आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाना और हाँ, कुछ मीठा बनाना मत भूलना। तब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब बबली चिड़िया बहुत ही टेंशन में आ जाती है, क्योंकि बबली चिड़िया को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तब वो अपना दिमाग लगाती है, अरे बबली, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है ना, उसमें यूट्यूब से खाना कैसे बनाते हैं देख ले और खाना बना ले। तब बबली चिड़िया यूट्यूब से खाना कैसे बनाते हैं वीडियो सर्च करती है और फिर वीडियो में देख कर वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और फिर वो सभी पक्षियों को अपना बनाया हुआ खाना परोसती है। तब सभी पक्षियाँ बबली चिड़िया के खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह नई बहू, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ बहू, तुमने सचमुच में बहुत ही अच्छी खीर बनाई हो। तब टूनी चिड़िया को अपनी सौतन बबली चिड़िया पर बहुत गर्व होता है।
सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टूनी चिड़िया और माँ सुंदरी कबूतर के साथ रहता था। बंटी कबूतर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। वो दूसरों के खेतों में रात दिन मेहनत करता था, पर उसे उसकी मजदूरी के पैसे बहुत ही कम मिलते थे। तब वो अपने काम से एक दिन बहुत ही हरा थका आता है। ये लीजिए बंटी जी, आप थक गए होंगे, ये पानी पी लीजिए। लो टूनी, मैं सचमुच आज बहुत ही थक गया हूँ। आज खेतों में बहुत ही ज्यादा काम था। तब बंटी की माँ सुंदरी कहती है, बेटा, तुझे तो मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करना छोड़ दे। हमारे पुश्तैनी खेत है, तू वहाँ पर कुछ फसल उगा या किसी चीज की खेती कर। पर बेटा, तू तो मेरी बात को ध्यान देता ही नहीं है। ऐसे तू कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहेगा? कल को तेरे बच्चे होंगे तो तुझे थोड़ी ये तेरी 2 कौड़ी की मजदूरी काम आएगी। मैं तो कहती हूँ तो अपने ही खेतों में कुछ काम कर। बेटा, आखिरकार अपनी खेती अपनी ही होती है। माँ, क्या आप भी वही बात लेकर बैठ जाती हो? माँ, हमारे पास पुश्तैनी खेत है, बाकी और कुछ नहीं। खेत में फसल उगाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है क्या? पर बेटा, तेरे पास थोड़े बहुत जमा पूंजी तो होगी ना, तो थोड़े पैसों से खेतों में काम करना शुरू कर दे। बाकी भगवान की मर्जी है। अगर थोड़े से पैसों से हमें अच्छा मुनाफा हुआ तो हम फिर उस खेतों में ज्यादा पैसे लगाएंगे। हाँ बंटी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। तब बंटी कबूतर अपने खेतों में कुछ अनार के दाने लाकर बिखेर देता है और फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उसकी रात दिन देखरेख करते हैं। तब कुछ ही दिनों में अनार के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और उस पर अनार भी लगे होते हैं। तब वो दोनों अपने खेतों के अनार बाजार में बेचा करते हैं। उनके खेतों के अनार बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। वो अनार उस जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद आते हैं, जिससे उनके सारे अनार जल्दी जल्दी बिक जाया करते हैं। एक दिन बंटी कबूतर के ठेले पर दूसरे जंगल का एक कालू कौवे नाम का सेठ आता है। भाई, जरा मुझे एक अनार देना। अगर मुझे तुम्हारे अनार मीठे और स्वादिष्ट लगे तो मैं तुम्हें अनार के बहुत ही अच्छे दाम दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे पास से ही अनार के 12 पेटियां लिया करूंगा। और अगर ये अनार मेरे सभी ग्राहकों को पसंद आए तो मैं तुम्हारे साथ ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दूंगा। तब बंटी बहुत खुश हो जाता है। ये लो सेठ, तुम ये अनार खाकर देखो। अगर तुम्हें ये अनार मीठे और स्वादिष्ट ना लगे तो मैं बाजार में अपना ठेला लगाना बंद कर दूंगा। तब कालू सेठ अनार को खाकर देखता है। अरे वाह भाई, ये अनार तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। मुझे तो ये अनार बहुत ही पसंद है। तो मैं अब तुम्हें हर रोज 12 पेटियों का ऑर्डर दिया करूँगा। और भाई साहब, ये लो तुम्हारे 12 पेटियों का एडवांस। तब बंटी कबूतर सेठ की बात अपने घर पर आकर बताता है। तब सुंदरी कबूतरी कहती है, देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान की मर्जी रही तो तुम थोड़े रुपए में भी अच्छी खेती कर सकते हो। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा था। तब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उन पैसों से अपने पूरे खेतों में अनार के दाने बिखेर देते हैं और फिर वो खेतों में अनार की खेती करना शुरू कर देते हैं।